हे मालिक, कैसे हैं आप सभी। तो आज के सत्संग में हम माइंड कंट्रोल ट्रेनिंग लेंगे। माइंड कंट्रोल ट्रेनिंग कि माइंड को कैसे हम कंट्रोल में कर सकते हैं। मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन ही परमात्मा। जिस दिन ये समझ में आ गया, सारा काम सही हो जाएगा। मन ही देवता, यानी कि देवता हम मानते हैं ना, देवता जैसे कौन है देवता? हाँ, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, कृष्ण, ये सब इनको हम क्या मानते हैं? देवता मानते हैं। ठीक है, तो मन ही देवता, वो नहीं है देवता, वो तो इंसान थे। क्या थे? इंसान थे। देवता किसने बनाया? हमने बना दिया। आप नहीं मानो अगर, तो वो देवता है क्या? बताओ। अगर आप नहीं मानो ना, तो वो देवता है, और ना उनके आपके मानने और ना मानने से उनके ऊपर भी कोई फर्क नहीं पड़ना, चाहे वो है चाहे नहीं है। तो इसका मतलब फर्क किससे पड़ रहा है? हमारे मान से, मनने से, मानने से, हमारे मन से फर्क पड़ रहा है। इसका मतलब ताकत किसके अंदर है? इसका मतलब भगवान कौन हुआ? मन ही भगवान है। इसीलिए मैं बोलता हूं मन ही देवता, मन ही ईश्वर, परमात्मा, यानी कि जो परम आत्मा है वो कौन है? मन ही है। क्योंकि देखो, अगर शिव में ताकत होती तो अमेरिका वाले भी मान रहे होते, ब्रिटेन वाले भी मान रहे होते, हिंदू भी मान रहे होते, मुस्लिम भी मान रहे होते, ईसाई भी मान रहे होते। होते कि नहीं होते? तो इसका मतलब ताकत किस में है? हमारे मानने में ताकत है। आज के दिन एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन, जो हमारे जितने भी धर्म है ना, उनसे भी बड़ी पॉपुलेशन पैदा हो रही है। अगले 5 साल में बहुत बड़ी पॉपुलेशन हो जाएगी, धर्म बहुत छोटे हो जाएंगे और एक नई पॉपुलेशन पैदा होगी जो किसी भी धर्म को नहीं मानते, ना किसी देवी देवता को मानते, किसी धर्म को नहीं मानने वाले। ऐसी एक पॉपुलेशन पैदा हो रही है। आपके सामने चाइना, आपको पता है वो किसी भी उसको नहीं मानते। अभी भी एक हमारे देश में भी एक पूरी जो है नई लड़ाई शुरू हो गई है। कौन सी? सनातन धर्म। ठीक है ना? क्यों? जिसने वो बोला वो कौन थे? सनातन के अगेंस्ट जिसने भी बोला वो कौन थे? क्योंकि वो नहीं मानने वाले थे किसी भी धर्म को। है कि नहीं है? तो ये जो है ना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सनातन को मानो या नहीं मानो, मैं तो खुद सनातनी हूं, सनातन का बहुत बड़ा पक्षधर हूं। मेरी एक एक सांस में सनातन ही बसता है। ठीक है ना? लेकिन ये डिपेंड किसके ऊपर करता है? निर्भर किस पर करता है? हमारे मन के ऊपर करता है। सनातन का कुछ नहीं बिगड़ना। आज का सेशन आपके लिए बहुत जरूरी है। ये सनातन का कुछ नहीं बिगड़ना। 2 रास्ते हैं जो सृष्टि में जब से इंसान बना है ना, तब से ही चलते आए हैं। एक रास्ता जानवर का रास्ता और एक रास्ता इंसान का रास्ता। वही पहले क्या था? सारे क्या थे? जानवर ही थे। इंसान भी क्या था? जानवर था। और आने वाले टाइम में क्या होगा? जानवर ही होगा वापिस। फिर खत्म होगा सब कुछ। होना है ये निश्चित है कि आने वाले, हो सकता है 100 साल, हो सकता है 1000 साल में वापिस से क्या बनेगा? वो जानवर ही बनना शुरू हो जाए। हो चुका है। आप चारों तरफ अपने देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि इंसान जानवर कैसे बन रहा है। तो इंसान बना कैसे? कि पहले पुराने जमाने में
क्या हुआ, सब जानवर ही थे, लेकिन हर जानवर एक कोशिश करता है अपने जीवन को बचाने की। जब भी उसको खतरा होता है, जब उसके जीवन के ऊपर कोई खतरा आता है, तो वो क्या करता है, भागकर, छुपकर, किसी न किसी रूप में अपने आप को बचाने की क्या करता है, कोशिश करता है। तो एक जानवर जो इंसान है वो भी यही कोशिश हजारों साल पहले कर रहा था, ठीक है ना। लेकिन सबसे कमजोर होने की वजह से बच पाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो उसने क्या किया, धीरे धीरे अपने आप को बचाने के लिए कुछ न कुछ उसका जो ब्रेन था वो चलना शुरू हुआ कि मैं कैसे बचाऊं। ब्रेन तो जानवर में भी होता है कि नहीं होता है, जितने भी पशु पक्षी हैं सबके अंदर ब्रेन होता है कि नहीं होता है, वो ब्रेन ही तो चलाता है। ब्रेन अलग है और मन अलग है, यही समझना जरूरी है। तो ब्रेन क्या है, जैसे मुंह है, आंखें हैं, कान है, नाक है, लीवर है, किडनी है, आंतें हैं, लंग्स हैं, उसी तरीके से क्या है, ब्रेन है। तो ब्रेन इज द फिजिकल पार्ट ऑफ द बॉडी। क्या है, फिजिकल पार्ट है। और उस जैसे कि हमारे शरीर के हर एक अंग का कोई ना कोई काम है, उस ब्रेन का भी क्या है, काम है। वो काम क्या है, सारी बॉडी को कंट्रोल करना। ये उस ब्रेन का काम है कि वो अपने, उसने एक ऐसा तंत्रिका तंत्र फैलाया हुआ है अपनी बॉडी में, पूरे शरीर के अंदर, जिसके माध्यम से वो क्या करता है, सारे शरीर को कंट्रोल करता है। क्या करता है, कंट्रोल करता है। ये समझ में आया, जैसे आप अपने घर को कंट्रोल करते हो, जैसे मोदी जी हमारे देश को कंट्रोल करते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही क्या है, सिस्टम बना हुआ है, और वो सिस्टम क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। होता है कि नहीं होता है, इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब ये जो फिजिकल पार्ट है, जो ये ब्रेन है, जानवर और इंसान के ब्रेन में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। सिर्फ डिफरेंस कब आया कि जब हम जानवर की तरह ही थे, लेकिन हमारा जब सर्वाइवल की दिक्कत आ रही थी, तो हम जो कोशिश कर रहे थे अपने आप को जिंदा रखने की, उस कोशिश में हमारे ब्रेन का जो डेवलपमेंट है वो धीरे धीरे क्या होने लग गया, ज्यादा होने लग गया। और उस डेवलपमेंट के अंदर हमारे अंदर एक सॉफ्टवेयर पैदा होना शुरू हो गया, जिसको क्या बोलते हैं, मन। क्या बोलते हैं, मन या माइंड। क्या बोलते हैं, माइंड। आ गया समझ में, ये मन। अब ये जो सॉफ्टवेयर है, जो ये मन है, ठीक है ना, ये क्या करता है, ये कोशिश करता है कि लाइफ को बेटर से बेटर कैसे किया जाए। जैसे पहले क्या करते थे, खेती करते थे। खेती से पहले तो कुछ नहीं, सारे दिन इधर उधर घूमते रहते थे, जहां कुछ खाने के लिए मिल गया, जैसे जानवर घूमते हैं, खा लिया, जहां सेक्स मिल गया सेक्स कर लिया, जहां जो हुआ कर लिया, बस ऐसे ही तो था इंसान, ठीक है ना। लेकिन अब धीरे धीरे क्या हुआ, वो जो डेवलपमेंट हुआ, इंडस्ट्रीज आई, फिर और डेवलपमेंट होता, फिर कंप्यूटर आया, ये आया, तो जो डेवलपमेंट हुआ, उस डेवलपमेंट के कारण आदमी का जो माइंड है वो और विस्तार लेता गया और फैलता गया, और वो इतना हो गया कि असंभव को संभव बनाने की ताकत किसके अंदर आने लगी, मन के अंदर आने लगी। ठीक है, आया समझ में। अब ये जो मन है, अब कई इंसान ऐसे हुए, अब जैसे मान लो हमारे 10 लोग बैठे हैं, 10 चुपचाप बैठे, एक आदमी आया, ऐसे करो, ऐसे नहीं करना, ये नहीं करना, सारे मानने लग गए, तो क्या बन गया, वो सरदार बन गया कबीले का। क्या बन गया, सरदार। अब वो डिसाइड करने लगा, अब वो सोचने लगा क्या करना है, कैसे करना है। तो धीरे धीरे जो है ना, ऐसे डेवलप होने लगी क्या, सोसाइटी, समाज एक रूप लेने लगा।
अब समाज क्या है? अब जानवर में और इंसान में क्या फर्क हुआ? जानवर किसके बारे में सोचता है? सिर्फ अपने बारे में, अपने खाने के बारे में, अपनी सुरक्षा के बारे में, इससे ज्यादा नहीं सोच पाता। और इंसान क्या है? किसके बारे में सोचता है? सबके बारे में, अपनों के बारे में, समाज के बारे में, सोसाइटी, सारी चीजों के बारे में इंसान सोचता है। तो जानवर और इंसान में क्या फर्क हो गया? है कि नहीं फर्क पड़ा? और जो अगर सबके बारे में ना सोचे, सिर्फ अपने बारे में ही सोचे, वो क्या हुआ? जानवर हुआ। क्या हुआ? जानवर हुआ। तो ये पहला नियम पकड़ के बैठ जाएं एक बार। अब जो सोसाइटी में ज्यादातर है ना, इंसान नहीं पैदा हो रहे हैं, क्या पैदा हो रहे हैं? जानवर पैदा हो रहे हैं, जो वो ज्यादातर किसके बारे में सोचते हैं? मेरा एंटरटेनमेंट, मेरा खाना, मेरा घूम। इसीलिए तो वो गड़बड़ करते हैं। आदमी मैनिपुलेट क्यों करता है? आदमी करप्शन क्यों करता है? आदमी धोखा क्यों देता है? किसके बारे में सोचता है? जब अपने ही बारे में सोचता है तब धोखा देता है। अगर वो उसके बारे में भी सोचता, सबके बारे में सोचता, धोखा देता क्या? पहले धोखे ज्यादा मिलते थे कि आज मिलते हैं? आपको पता है आदमी जो है हमारी सोसाइटी में देखें तो बेईमानी कितनी होगी, कितना करप्शन होगा, कितने लोग करप्ट होंगे? है जी? हम लोग 99% करप्ट है। 99% सही बता रहा हूं मैं। मौका नहीं मिल रहा, तैयार बैठे हैं। कितने लोग हैं जिन्होंने ये नियम बनाया हुआ अपना, चाहे कुछ भी हो जाए, मरना मंजूर है पर करप्शन मंजूर नहीं। जिस दिन जान के ऊपर पड़ेगी ना, सारे क्या होंगे? बेईमान हो जाएंगे। किसी न किसी रूप में या तो मैनिपुलेट कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं किसी न किसी रूप में, जब मौका मिले। आप मंदिर में जाते हैं, आप मंदिर जाते हैं, बहुत बड़ी लाइन लगी हुई है, क्या करेंगे? कोशिश क्या करेंगे? अगर आपके पास पैसे हैं तो पैसे देकर दर्शन करने की कोशिश करेंगे। इसको श्रद्धा नहीं बोलते, इसको श्रद्धा नहीं बोलते हैं, इसको बेईमानी ही बोलते हैं। क्योंकि जो सिस्टम है, मैं उस सिस्टम के साथ नहीं चल सकता। जो मैं काम करना चाहता हूं, अगर काम नहीं हो रहा है तो मैं काम निकलवाने की क्या करूंगा? कोशिश करूंगा। और दिल्ली में तो आप देखें 90% तो घर, दुकान सब जो है कैसे बने हुए हैं? इलीगल बने हुए। कैसे बने? मैनिपुलेट करके तो बने। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि आदमी साधु कब तक है, संत कब तक है? जब तक मौका नहीं मिला। अगर कोई देख ले तो क्या हो गया? संत हो गया। और नहीं देखे तो भोगी हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि बेसिक जो इंस्टिंक्ट है हमारे अंदर, वो हम सिर्फ अपने बारे में सोचते जा रहे हैं, इस सोसाइटी के बारे में, इस इंसानियत के बारे में नहीं। अभी देखो ना, पूरे बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पर कीड़े मकोड़े, मक्खी मच्छर सब कुछ खा जाते हैं। खाते कि नहीं खाते हैं? और हमारे उसमें भी एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। किसकी? नॉन वेजिटेरियन की। यानी कि जो वेजिटेरियन थे वो भी क्या होते जा रहे हैं? नॉनवेज होते जा रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब जितनी ये चीजें होती जाएंगी उतनी ही इंसानियत क्या होती जाएगी? खत्म होती जाएगी। यही तो अंत का कारण बनेगा। क्यों? बस देखो, एक बात बताओ, जब आदमी एक मुर्गे को मार के खा सकता है, एक बकरे को खा सकता है, इंसान को क्यों नहीं खाएगा? आज नहीं तो कुछ दिन बाद हो सकता है कुछ जगह खा भी रहे हो। आने वाले टाइम में कि वो जब वो, क्योंकि उसके अंदर आज धर्म के नाम से, भगवान के नाम से उसके अंदर एक ये चीज है कि मुझे ये नहीं करना, मुझे ये नहीं करना। लेकिन अब धीरे धीरे क्या खत्म हो रही है कि मुझे ये नहीं करना बंद हो रहा है, खत्म हो रहा है। मुझे तो सब कुछ ट्राई करके देखना है। एक बार ट्राई तो करके देखे। कई लोग मेरे को बोलते हैं कि जैसे मैंने कभी नॉनवेज नहीं खाया, मैंने कभी
अल्कोहल नहीं लिया या मैंने कोई और स्मोकिंग नहीं की, कभी नहीं की। बोले ट्राई, पता कैसे चलेगा, ट्राई करके देखें। तुम बोले ट्राई तो साइनाइड भी करके देख सकते हो, पोटेशियम साइनाइड, जिसका आज तक कोई टेस्ट नहीं बता सका, तो तुम भी एक बार ट्राई करके तो देख सकते हो। इसका मतलब है अब जो हमने क्या करना क्या नहीं करना यही जब डिसाइड नहीं है तो मन करेगा क्या। पहली बात, आज से आपके लिए मन जो है ना सिर्फ एक मशीन है, आप इसको ऐसे समझे। क्या है? मशीन है, एक मशीन। जस्ट लाइक ए कंप्यूटर क्या है? एक मशीन है कि नहीं है? कंप्यूटर के अंदर जितना आप फीड किया हुआ है वही तो काम कर सकता है, उसके अलावा तो नहीं। भाई किसी ने कंप्यूटर में इंटरनेट पे डाला होगा वही तो काम करेगा, जो आपने सॉफ्टवेयर डाले हैं वो करेगा। अगर आपने सॉफ्टवेयर ही नहीं डाला तो कंप्यूटर काम कर पाएगा क्या? जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, अगर उसके अंदर वो डाला ही नहीं है तो आप बताइए क्या वो उसके ऊपर लिख सकते हो? आप नहीं लिख सकते ना। क्या अगर मान लो उसके ऊपर YouTube है ही नहीं आपके कंप्यूटर में तो YouTube चलेगी क्या? नहीं चलेगी ना। ये जो मन है ना ऐसे ही क्या है? एक मशीन है, सिर्फ एक मशीन है। अब इस मशीन के अंदर जो डाल दोगे उसको क्या करना शुरू कर देगी? ये मशीन मल्टीप्लाई करना शुरू कर देगी। ये एक ऐसी मशीन है कि एक शब्द डालोगे ना उसके हजारों शब्द बनाना शुरू कर देगी ये मशीन, एक्सपीरियंस के माध्यम से। फिर आप क्या करोगे? इसको बोलते हैं सोचने की मशीन है ये। आई समझ में? तो अब ये जो मशीन है अगर इसको मशीन की तरह इस्तेमाल करोगे तो ये क्या होगी? आपके कंट्रोल में होगी। और अगर आप इमोशनल होके इमोशंस को इस मशीन पे हावी कर दिया आपने तो फिर ये मशीन आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। तो आपको क्या करना है? अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल रखना चाहते हो तो इसको क्या समझना है? आज से मशीन समझना है। और इस मशीन में वो सब कुछ डालना है जो आप अपने जीवन में चाहते हैं और वो सब कुछ निकालना है जो आप नहीं चाहते हैं। अच्छा बताइए, आज बीमारियां क्यों ज्यादा होती जा रही है पहले से? हाँ जी, ये तो एक छोटी सी बात है कि आज सिस्टम हो गया। सबसे बड़ा आज बीमारियों का कारण ये है, आदमी को पहले नॉलेज ही नहीं थी बीमारियों की, अब क्या होने लग गई? नॉलेज होने लगी। मैं तो कितने लोगों को देखता हूं जो मेरे कांटेक्ट में आते हैं, वो कहते हैं कि जैसे अभी मैं किसी से कल परसों ही जो है ना मैं मिल रहा था तो वो बोले डॉक्टर साहब आप देखो एक बार यहाँ पर है ना बहुत ज्यादा पेन है। कई बार लगता वो बोलता है मैं झुक लेता हूँ, मैं दौड़ लगा लेता हूँ, मैं दंड बैठक लगा लेता हूँ, सब कुछ करता हूँ, मैं कहीं दर्द नहीं होता मेरे को, लेकिन अचानक दर्द होता है। मैं बाथरूम में गिर गया था 2 महीने पहले, ठीक है, बाथरूम में गिरा, ये लगा, ठीक है ना, और वो हो गया। मैंने सारे ट्रीटमेंट ले लिए, सब कुछ वो कर लिया, लेकिन कभी दर्द बिल्कुल नहीं होता, कभी एकदम दर्द होता है। जब मैं सोचना शुरू करता हूं दर्द होना शुरू हो जाता है, और नहीं तो नहीं होता। अब उसने उसके बारे में पढ़ना शुरू कर दिया। कैंसर क्यों पैदा हो रहा है आज? कैंसर के बारे में लोगों ने जानना शुरू कर दिया। पहले जानने का काम डॉक्टर का था, डॉक्टर ने बता दिया ये करना है भाई, बात खत्म। लेकिन अब क्या हो गया? आदमी इंटरनेट पे जाके क्या करता है? खोजता है कैंसर क्या होता है, कैसे होता है, इसके क्या नुकसान है, क्या मतलब वो होता है। तो धीरे धीरे क्या पैदा होने लग गया? सोचने से ही कैंसर पैदा होने लग गया। सोचने से ही बीमारियां आ रही हैं। डर इतना ज्यादा पैदा होता जा रहा है कि अगर यार उसको, और कर कुछ नहीं रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत है, कर कुछ नहीं रहा है, सिर्फ क्या कर रहा है? सोच रहा है। क्योंकि सोचने के लिए उसको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। भाई सोचने के लिए ना कहीं जाने की जरूरत, ना कोई मेहनत करने की जरूरत, बैठा बैठा सोचे जाएगा। कितना भी सोच लो बैठे बैठे, तो आदमी चल रहा है तो भी सोच रहा है, सो रहा है तो भी सोच रहा है, खा रहा है तो भी सोच रहा है। यानी कि एक ऐसी मशीन है ये, हमारा मन एक ऐसी मशीन है कि अगर आप इसको एक शब्द भी दोगे ना, एक शब्द,
उसी टाइम उसके हजारों शब्द बना देगी ये मशीन। इतनी पावरफुल मशीन है ये, ठीक है। एक डर दोगे, इतना डर पैदा कर देगी कि आपके लिए जीना ही मुश्किल हो जाएगा, है कि नहीं है। लेकिन इस मशीन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। कंट्रोल करने के लिए पहले इस मशीन को आपको दो काम करने होंगे। क्या करने होंगे? दो काम। पहला काम, इस मशीन को वही देना है जो आप अपने जीवन में चाहते हैं। अच्छा, ये मशीन लेती कहां से है? कैसे लेती है मशीन ये? भाई आप तो बीमारी नहीं चाहते ना, आप तो लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते ना घर में, तो ये मशीन ले कैसे रही है? भाई कहीं तो इनपुट तो होगा ना। मशीन कहां से ले रही है? इसके अंदर रॉ मटेरियल तो जाएगा नहीं, इसके अंदर है, तो वो रॉ मटेरियल कहां से जा रहा है? पहला, किसे? देखने से। ये इसका यूं समझ लो, माउथ है, मन का माउथ है ये, जिसके अंदर मटेरियल जा रहा है देखने से। दूसरा, सुनने से। किससे? देखने से, सुनने से, बोलने से, और हाथ पैर से कुछ भी आप जो करते हैं उससे इस मशीन के अंदर जा रहा है। ये रॉ मटेरियल है जो जा रहा है। अब इस रॉ मटेरियल का क्या बनाएगी? प्रोडक्ट, ठीक है ना। प्रोडक्ट बनेगा इस रॉ मटेरियल का। अब आप देखिए, अब आप अच्छी हेल्थ चाहते हैं कि मेरा शरीर हेल्दी रहे, ठीक है। अब रॉ मटेरियल क्या डाला आपने इसके अंदर? कौन सा रॉ मटेरियल डालेंगे हेल्थ आएगी? वही पहले तो हाथ पैर से जो करेंगे वो क्या काम करेगा? रॉ मटेरियल का काम करेगा। जो देखेंगे, अब देखें पिज्जा, बर्गर, समोसा, अच्छी, मतलब ये सारी चीजें देखें, फिर बोले, डिस्कस करें आपस में बैठ के, फिर उसके बाद सुने, ठीक है। तो ये सारा जो रॉ मटेरियल इकट्ठा होकर अंदर क्या कर रहा है? आप तो चाह रहे हैं कि मैं हेल्दी रहूं, आप चाह रहे हैं कि मेरे को बीमारी ना हो, ठीक है। और आप ले क्या रहे? रॉ मटेरियल क्या डाल रहे हैं? बीमारियां डाल रहे हैं। और फिर आप ये कह रहे हैं कि हो नहीं रहा, मैं तो रोज योगा कर रहा हूं। अकेले योगा करने से तो कुछ नहीं होने वाला ना। रोज मैं प्राणायाम कर रहा हूं, भाई आधा घंटा 1 घंटा प्राणायाम कर लेंगे, कुछ हो जाएगा क्या? क्योंकि आपने कचरा तो कितना डाल दिया। अब इस कचरे को आपका मन क्या करेगा? प्रोडक्ट बनाएगा। प्रोडक्ट आपका शरीर के रूप में, दूसरा प्रोडक्ट आपके डिसीजन के रूप में, जो अब आप डिसीजन लेंगे वो इन्हीं से पैदा हो रहा है। जैसे मान लो आप टीवी पर सुबह से लेकर 2 घंटे 4 घंटे, भाई अच्छा एक बात बताइए, टीवी के ऊपर मोस्टली क्या आता है? पॉजिटिव चीज आती है कि नेगेटिव? भाई 99% तो क्या आएगा? नेगेटिव। एक मूवी देख रहे हैं आप, एक वो देख रहे हैं, उसमें 2 घंटे की मूवी में 1.25-2 घंटे तो नेगेटिव चलेगा, 10 मिनट आखिर के जो है ना हीरो के होते हैं, बाकी किसके होते हैं? विलेन के होते हैं। तो इसका मतलब सारा हम नेगेटिव फीड करते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो अब सबसे पहला तो है कि ये जो रॉ मटेरियल आप अपने मन के अंदर डाल रहे हैं, जब तक इसको कंट्रोल नहीं करेंगे, किन लोगों के साथ आप बैठते हैं, कौन लोग जो है ना आपके साथ किस तरह की बातें कर रहे हैं, क्या आप पढ़ रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या हाथ पैर से कर रहे हैं, जब तक इनको कंट्रोल नहीं करोगे, आप कैसे सोच सकते हो कि मेरे को हेल्थ मिले, हैप्पीनेस मिले, पीस मिले या सक्सेस मिले? है कि नहीं है? पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो पहली चीज है कि आपको क्या करना होगा? अपने रॉ मटेरियल को ठीक करना होगा जो मन के अंदर जा रहा है, नहीं तो मन कंट्रोल नहीं हो सकता। दूसरी जो चीज है, अगर मन को कंट्रोल करना अगर आप चाहते हो, ठीक है, तो आपको एक शब्द सीखना होगा।
और वो है NO, नो। क्या है? NO, नो। नो मतलब नहीं। क्या सीखना होगा? नहीं बोलना सीखना होगा। अगर आपको नहीं बोलना नहीं आता ना, खुद को भी और दूसरों को भी नहीं बोलना सीखना होगा। अगर नहीं बोलना नहीं सीख सकते ना, तो यूं समझ लीजिए क्या होगा। मैं कह रहा हूं ये मन कभी भी कंट्रोल में आ ही नहीं सकता। आप हमेशा क्या है, हर चीज के लिए तैयार रहते हैं, हमेशा हर चीज के लिए तैयार रहते हैं। तो प्रैक्टिस करो नो बोलने की। भाई नहीं चाहिए मुझे, यस और नो दोनों चीजें चाहिए हमें। यस मतलब ये मुझे चाहिए, नो मतलब ये मुझे नहीं चाहिए। कोई भी इंसान हो, कोई भी कहीं भी हो, देखो अभी क्यों सृष्टि का अंत आना होना निश्चित है, क्योंकि धर्म का मतलब क्या था? क्या करना है, क्या नहीं करना है, यही तो था मतलब। और अब धीरे धीरे क्या मतलब, ये खत्म हो रहा है। फिर आदमी करेगा, आपके बच्चे बोलते नहीं क्या, जो मेरे को पसंद होगा वही करूंगा मैं, जो मुझे पसंद होगा वही करूंगा मैं। फिर लड़ाई झगड़े होते हैं इसलिए कि जो पसंद होता है वो हम नहीं करने देते, ठीक है ना। और वो कह रहा है कि मुझे जो पसंद होगा मैं वही करूंगा। तो ऐसे जब वो बंदा करेगा तो वो कुछ भी करेगा। इसलिए अब देखो, एक बार बैठ के देखना कि जानवर वाले काम बढ़ते जा रहे हैं, कपड़े कम होते जा रहे हैं। इंसान क्या था, कपड़े पूरे पहनता था। अब क्या हो रहा, जानवर कपड़े पहनते हैं क्या? नहीं पहनते ना। तो अब धीरे धीरे कपड़े क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। आने वाले टाइम में हो सकता है कपड़े ही ना पहने। भाई ऐसे बोलेंगे कि मेरे को तो जो है कपड़े पहनने की जरूरत ही नहीं है, मैं क्यों पहनूं, मेरी आजादी है कि नहीं है? और ये हो रहा है बहुत सारी सोसाइटीज में, ये शुरू हो गया है। इसलिए हमें जो है ना ये सीखना बहुत जरूरी है। अगर इंसान, अच्छा एक बात बताओ, आपको जब कोई परेशानी आएगी, ठीक है ना, बहुत ज्यादा आप इतनी परेशान हो रखे हो कि कुछ नजर नहीं आ रहा, तो क्या करोगे? जब आदमी का मन बहुत परेशान होता है, दुखी होता है, तो क्या करेगा वो? जब उसका बस नहीं चलता तो क्या करेगा? है, ठीक है ना। नहीं मतलब आपको दर्द से करा रहे हो, ठीक है ना, पीड़ा इतनी ज्यादा हो रही है, तो क्या करोगे फिर? जब रास्ता ही नजर नहीं आ रहा है तो आप क्या करोगे? या तो मरेगा, वही सुसाइड कर लेगा। वही जब कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, कुछ नहीं करेगा, तो सुसाइड करेगा। और अगर सुसाइड नहीं करेगा तो क्या करेगा? बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, यह चीज अगर समझ में आ गई तो मन आपकी मुट्ठी में होगा। क्या करेगा आदमी, बताओ मेरे को। वो जब बिजनेस में लॉस हो गया, जब घर में इतनी लोग, मान लो 2-2, 4-4 लोगों की डेथ हो गई, इतना मतलब आदमी परेशान है, दुखी है और वो है, तो क्या कर सकता आदमी? ऐसी सूरत में करेगा क्या? उसको सहारा कहां से मिलेगा? है जी, सहारा कहां से मिलेगा? ईश्वर से। अगर मानता होगा तो, अगर मानता होगा तो ईश्वर से, देवी देवताओं से, किसी से सहारा मिलेगा ना उसको। यानी कि सीधी सी बात है, दो रास्ते हो गई है कि जब आदमी दुखी होगा, परेशान होगा, तो वो क्या करेगा? ईश्वर की शरण में जाएगा। लेकिन ईश्वर को तो वो मानता ही नहीं है, तो किसकी शरण में जाएगा? बताओ भाई, ईश्वर को वो मान नहीं रहा है। वो तो कह रहा है कि है ही नहीं ईश्वर, ना धर्म है, ना देवता है, ना कुछ है ही नहीं, मैं ही हूं सब कुछ। अब जब तक मैं चल रहा था तो ठीक है, अब मैं चल नहीं रहा है तो वो क्या करेगा फिर? है, क्या बढ़ता जा रहा है आज के दिन? सुसाइड। क्या बढ़ता जा रहा है? पहले सुसाइड रेयरेस्ट ऑफ रेयर होते थे, और आज सुसाइड क्या हो गया? आम बात हो गई। क्योंकि आदमी
धर्म से दूर जा रहा है, ईश्वर से दूर जा रहा है। और जितना दूर जाएगा, क्योंकि देखो समस्याएं तो आएंगी आएंगी, क्राइसिस लाइफ में आएंगे ही आएंगे, धोखे भी मिलेंगे, लॉस भी होंगे, बीमारियां भी आएंगी, ये तो होगा ही। लेकिन अब जो है ना, पहले तकलीफ इतनी नहीं होती थी, अब तकलीफ क्यों ज्यादा हो रही है? क्योंकि आदमी ईश्वर से दूर होता जा रहा है। और अब वो दूर, देखो जब भी परेशान होता है, जब आदमी कुछ होता है तो जाके भगवान के सामने जो है ना जाता है, तो आदमी का मन क्या हो जाता है? शांत हो जाता है। लेकिन वो तो उसको मानता ही नहीं है, तो क्यों जाएगा? ठीक है, फिर वो कहां जाएगा? पहला या तो सुसाइड करेगा, नहीं तो नशा करेगा। क्या करेगा? नशा वही करते हैं जिनका मन कंट्रोल में नहीं है। जितना आदमी धर्म से, अध्यात्म से दूर होगा, उतना ही नशा करेगा। क्यों? क्योंकि वो उस क्राइसिस को, उस दुख को, उस पीड़ा को क्या करना चाहता है? भुलाना चाहता है। क्या करना चाहता है? भुलाना चाहता है। कि वो कुछ देर के लिए जो है ना बस फटने को हो रखा है कि मैं क्या करूं, तो फिर वो नशा करना शुरू कर दिया। ठीक है ना? तो भाई दो ही रास्ते हैं, या तो अध्यात्म के ऊपर आ जाओ, धर्म पे आ जाओ। धर्म, मैं ये नहीं कह रहा हूं धर्म का मतलब देखो सिर्फ एक हिंदू मुस्लिम सिख, ये धर्म नहीं है, ये तो संप्रदाय है, अपनी कुछ चीजें फॉलो कर रहे हैं। धर्म मतलब एक इंसानियत का जो रास्ता है, जो ईश्वर, जो ये मानता है, ये विश्वास करता है कि ईश्वर है। ठीक है ना? या तो उस रास्ते पे आओगे। अगर आप नास्तिक हो तो आप दो ही काम करोगे, या तो एक दिन समस्या आने पे सुसाइड करोगे, और नहीं तो नशा करोगे ही करोगे। सीधी सी बात है, हो ही नहीं सकता ना करे, करेगा ही करेगा। ये जो मन है ना, थोड़ा सा साइंटिफिक तरीके से अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो ये जो मन है ना, दो प्रकार का मन बताया जाता है, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। कॉन्शियस कौन सा है? आंखें देख रही है, कान सुन रहे हैं, आप बोल रहे हैं, ठीक है, हाथ पैर से काम कर रहे हैं, उसकी वजह से उस समय पर जो विचार आ रहे हैं, ठीक है ना, और आप ये कह रहे हो ये विचार नहीं चाहिए, ये चाहिए, ये कौन सा माइंड है? कॉन्शियस माइंड है। लेकिन ये माइंड आप कंट्रोल कर सकते हो, आपके हाथ में है। लेकिन जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, जो अंदर है, जो 24 घंटे काम करता है, लगातार काम कर रहा है आपके अंदर, उसको आप कंट्रोल डायरेक्टली नहीं कर सकते, साधना से कर सकते हो कंट्रोल। साधना इसीलिए की जाती है। ये जो सनातन जो संस्कृति है ना, एक धर्म या एक कोई इंसानियत की या किसी उसकी दुनिया में अगर ऐसी चीज कोई मिल जाए इंसान को बेटर बनाने के लिए, तो मेरे को बता देना, मिलेगी नहीं। किसी भी धर्म, किसी उसमें मिलेगी नहीं। जो सनातन में है, सनातन क्या है? वो है अपने आप को साधने का तरीका, कि कैसे वो जो साधनाएं दी गई है ना, वो अपने आप को साधने के लिए दी गई है, कि मन को कैसे कंट्रोल में किया जाए, उसका तरीका दिया गया है। यही तो सनातन है। सनातन का मतलब कोई पूजा पाठ और कोई रिचुअल नहीं है, ये तो लोग गलत समझ रहे हैं। सनातन का मतलब यही है कि मैं एज ए ह्यूमन बीइंग, एक इंसान के रूप में अपने जीवन को, अपनों के जीवन को, सबके जीवन को, सनातन क्या कहता है? वासुधैव कुटुंबकम, मतलब सारा संसार ही मेरा परिवार है, यही तो कहता है ना। तो इसका मतलब मैं किसके बारे में सोच रहा हूं? सबके बारे में सोच रहा हूं मैं। और आज जो नई जो उसकी जो आ रही है, चाहे वो नए वो धर्म हो बेशक से, वो किसके बारे में सोच रहे हैं? सिर्फ अपने धर्म, मेरा सब कुछ, मेरा घर, मेरा धर्म, मेरी जाति, मेरा देश, सब कुछ मेरा मेरा मेरा। इसीलिए जो है ना प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट हो रही है। तो ये जो आपका कॉन्शियस माइंड है ना, ये है चौकीदार। क्या है? किसका चौकीदार? आपके सबकॉन्शियस माइंड का। और यही आपको समझना जरूरी है। इस चौकीदार को स्ट्रोंग करना। अगर मान लो सोचो, अगर बाहर जो चौकीदार बैठा है वो कमजोर हो तो क्या होगा? बैंक में से लूट ले जाएगा सब पैसे, है कि नहीं है? तो चौकीदार जरूरी है कि नहीं है?
तो ये मन जो भारी मन है ना आपका, कॉन्शियस माइंड जो है वो क्या है? चौकीदार है। लेकिन चौकीदार, एक बात बताओ, चौकीदार किसको रोकेगा? सबको रोक देगा क्या? भाई चौकीदार ये थोड़ी बोलेगा कि मेरे को बोला गया है, ठीक है ना, किसी को अंदर नहीं आने देना। जब उसको ये बोला जाएगा तभी तो सबको रोकेगा ना। मतलब चौकीदार को जो जो इंस्ट्रक्शन दोगे वही काम करेगा। अगर इंस्ट्रक्शन नहीं दोगे तो वो किसी को अंदर नहीं आने देगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो मन है आपका कॉन्शियस माइंड, वो क्या है? चौकीदार है। उसको आपको क्या देना होगा? इंस्ट्रक्शन देनी होगी। यही हमारी प्रॉब्लम है, हम इंस्ट्रक्शन नहीं देते उसको। ठीक, इंस्ट्रक्शन कैसे? क्या करना, क्या नहीं करना, यानी कि अंदर किसको आने देना है, किसको नहीं आने देना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना। जितना क्या खाना है जरूरी है, उतना ही क्या नहीं खाना है वो भी जरूरी है। क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, क्या सुनना है और क्या नहीं सुनना है, ये भी जरूरी है। क्या करना, क्या नहीं करना, कहां जाना है और कहां नहीं जाना है, ये भी जरूरी है। और ये किसको देना होगा आपको? इस कॉन्शियस माइंड को, इस चौकीदार को देना होगा। अगर नहीं दिया तो ये चौकीदार ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा, सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा, है? हाँ, तो चौकीदार के ऊपर पूरा फोकस। इसका मतलब किसके ऊपर फोकस है? आंख जो देख रही है, कान जो सुन रहे हैं, जीभ जो बोल रही है, मुंह जो खा रहा है, पी रहा है, हाथ पैर जो काम कर रहे हैं, एक एक के ऊपर ध्यान देना होगा। और वो वैसे ही करने होंगे जैसा हम जीवन चाहते हैं। नहीं तो क्या होगा? नहीं तो क्या होगा? जो मिलेगा वो लेना पड़ेगा, जो दिखाई देगा वो देखना पड़ेगा, जो सुनाई देगा वो सुनना पड़ेगा, जो आगे आएगा वो करेंगे। कोई नशा करवाएगा तो नशा कर लेंगे, तो दारू पिलाएगा तो दारू पी लेगा। यही तो कर रहा है, यही तो हो रहा है। अब बच्चे क्यों जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं इन चीजों की तरफ? क्योंकि उनका अभी तक ये इतना स्ट्रोंग है नहीं। तो अगर आपको अपने जीवन को अच्छा बनाना है तो क्या करना होगा? इस चौकीदार को बहुत स्ट्रोंग करना होगा। तो इसके लिए अगर आप सही मायने में अपने मन को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आज आप समझ लें, मन को कंट्रोल करने के लिए कुछ मंत्रों का होना बहुत जरूरी है। और पहला मंत्र है बकवास बंद। क्या है? बंद। जैसे आपको क्या बोलना है? आपका मन कर रहा है, आपने डिसाइड किया चाय नहीं पीना, आपने डिसाइड किया ना कि आज से मैं चाय नहीं पीऊंगा, तो क्या बोलेंगे? जब चाय पीने का मन करे तो क्या बोलेंगे? बकवास बंद। देखना तुरंत जो है ना असर होना, ये एनर्जी है, एनर्जी तुरंत असर होना शुरू हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे? ऐसे पकड़ो, ऐसे जो मन कर रहा है ना, कभी भी जीवन में है ना एक शब्द है ना निकाल दो परमानेंटली कि मेरा मन नहीं कर रहा, मेरा मन कर रहा है। मन के हिसाब से मेरे को चलना ही नहीं है। किसके हिसाब से चलना है? मेरे हिसाब से चलना है। कौन डिसाइड करेगा? मैं डिसाइड करूंगा। मेरा मन, क्योंकि मन तो जो है ना, ये जो बाहरी जितना वातावरण है, आपकी जो सोच है, उसी से बना हुआ है। और मैं क्या हूं? मन से परे हूं। मैं मन नहीं हूं, मन नहीं हूं, मैं मन से अलग हूं। मैं पावर किसके अंदर है? मेरे अंदर है। लेकिन हमने पावर किसको दे दी? मन को दे दी। पावर मेरे अंदर है। आई समझ में बात? तो अब क्या करेंगे? जब भी कोई भी काम आपने डिसाइड किया, ये करना है, मुझे ये नहीं करना है, तो आप क्या बोलेंगे? जब वो काम, जैसे आपने डिसाइड किया कि मैं आज से चाय नहीं पीऊंगा, ठीक है, तो चाय अगर पीने का मन करे तो क्या बोलेंगे? ऐसे पकड़ो, ऐसे, ये पकड़ा, क्या जो मन कर रहा था वो पकड़ लिया और बोले बकवास
बंद, बकवास बंद। 3 बार बोलना है आपको। क्या होगा? एकदम झंझनाहट होगी यहां पर, और मन एकदम शांत हो जाएगा। वो मन नहीं करेगा अब, फिर करे तो फिर करेंगे, ठीक है। लेकिन क्या होता है, जब कोई मन के अंदर बार बार कोई चीज हो रही है और हमने उसको क्या बना दिया? आदत बना दिया, एडिक्शन बना दिया, वासना बना दिया, तो वो क्या करेगा? और जोश के साथ सारी जो है ना शक्ति जुटाएगा। आपको पता है, ऐसे बोलते हैं ना कि कोई आदमी अगर नशा करता है, ठीक है ना, तो जब नशे का आदी हो जाता है तो शरीर उसका मांगने लगता है नशा। भाई साहब, शरीर बहुत जल्दी डिटॉक्सिफाई हो जाता है, शरीर नहीं मांगता। कौन मांगता है? मन मांगता है। शरीर के कोई दिक्कत नहीं, वो जो बोलते हैं ना शरीर कांपने लग जाएगा, वो सारा 2-3 दिन का खेल, हार्डली 2-3 दिन में सेट हो जाता है शरीर। लेकिन ये मन जो है ना, ये सेट नहीं होता, इसको चाहिए। क्यों? इसको आदत पड़ी हुई है। ये तो एक ऐसा प्राणी है, एक ऐसी मशीन है कि आपने कोई भी चीज इसमें बार बार डाल दी ना तो इसको वही चाहिए, फिर बस आदत पड़ गई। तो क्या बोलोगे? बकवास बंद। और फिर इसके बाद फिर थोड़ी सी अगर हिम्मत जुटा के वो करे, फिर से वापस आए, तो ऐसे बोलोगे, हे मालिक, बोलो, हे मालिक, आई हैव टू चेंज फॉर माई बेटरमेंट। क्या करना होगा? मुझे अपने बेटरमेंट के लिए बदलना ही होगा, और कोई चॉइस नहीं है। और फिर जो है ना सारी हिम्मत जुटा, थोड़ी सी शांति मिलेगी, फिर सारी हिम्मत जुटा के थोड़ी देर के बाद ये क्या बोलेगा? आज कर लेता हूं, आज थोड़ी सी चाय पी लेता हूं, कल से बिल्कुल बंद। और कल कभी भी आता ही नहीं है, तो सब बोलेंगे अभी नहीं तो कभी नहीं। ये 3 मंत्र याद रखने हैं। ये 3 मंत्र, पहला बकवास बंद, आई हैव टू चेंज फॉर माई बेटरमेंट, अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर आपने ये 3 मंत्र आपने अगर समझ लिए और डेली इस्तेमाल कर लिए छोटी छोटी चीजों में, आप देखना आपका मन क्या होगा? आपकी मुट्ठी में होगा, आपकी मुट्ठी में होगा। देखो, लाइफ को हमारी है ना बड़ी बड़ी चीजें नहीं, छोटी छोटी चीजें बनाती हैं। आप ये कहते हैं, देखो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप ये कहते हैं कि मुझे चाय, आज से मैं चाय नहीं पीऊंगा। देखो, चाय पीना और ना पीना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपने डिसाइड किया कि मैं चाय नहीं पीऊंगा। बात आपके डिसीजन की है। आप जब अपने डिसीजन को तोड़ते हैं, जो आपने डिसाइड किया, जब उस डिसीजन को अगर तोड़ते हैं तो क्या होता है? आप खुद अंदर से टूट जाते हैं। मन का कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप टूट जाते हैं। इसलिए अपने आप को नहीं टूटने देना। इसलिए पहले इस मन को या तो आप वो दे दो जैसा आप जीना चाहते हो, जो करना चाहते हो, जो लाइफ चाहते हो, जैसे रिलेशन चाहते हो, वो दे दो इसको। अगर नहीं दोगे तो ये वही लेगा जो इसको अपने आप मिलेगा, या आज तक जो होता आ रहा है उसी को ये मल्टीप्लाई करता रहेगा। ये एक ऐसी एटम बम की तरह है, ये मन एटम बम की तरह है। मन एटम बम पता है कैसे काम करता है? न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, यानी कि एक जो एटम है वो बम्बार्डमेंट होगी, 1 से 2 बनेगा, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, ऐसे डिवाइड होता जाएगा, और उसी से जो है ह्यूज एनर्जी पैदा होती है। ये मन भी बिल्कुल ऐसा ही है। इसको एक शब्द दोगे तो उसको क्या बनाएगा? 2 बना देगा, 2 के 4 कर देगा, 4 का 8 कर देगा, 8 का 16, ऐसे बढ़ाता जाएगा, बढ़ाता जाएगा, बढ़ाता जाएगा। ठीक है ना? इसलिए क्या है, पूरा ध्यान रखना है कि इसको कोई भी ऐसी चीज ना मिल जाए जो आपके अंदर बम पैदा कर दे। ठीक है ना? तो पूरा ध्यान रखना है। तो इसलिए आज से आपको अपना देखना, सुनना, बोलना, सोचना और हाथ पैर से करना वही करना है जो आपने डिसाइड किया है। उसमें कोई अंतर नहीं होना चाहिए। जैसा लाइफ आप जीना चाहते हैं ना, वही देखना है, बाकी नहीं देखना। देखोगे तो बहुत बड़ी दिक्कत होगी। बाकी नहीं सुनना, बाकी नहीं बोलना,
बस बोलो हे मालिक, बस बात खत्म। अगर नहीं बस चल रहा है तो हे मालिक, खत्म हो गया है? वो तू जाने, तेरा मालिक तू, मेरा मालिक मैं। यही तो सनातन संस्कृति है, जिसने एक माध्यम दे दिया मेरे को कि भाई तेरे को दिक्कत आ रही है, तेरे को कुछ हो रहा है तो ये कर तू, ठीक है ना, तू ठीक हो जाएगा। जैसे झाड़ू पोछा करते हैं ना, ऐसे ही वो अपने मन का, अपनी आत्मा का झाड़ू पोछा है साधना। हाँ, तो इसलिए साधना तो करनी पड़ेगी। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं, मेडिटेशन और मेडिकेशन, चॉइस इज योर्स। या तो दवाइयां खाओ या मेडिटेशन करो, दोनों में से एक चीज को तो अपनाना पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं चल सकता। आई समझ में? ये है। और कोई सवाल? ठीक है, तो आज से ये 3 जो मंत्र बताए हैं मैंने, बकवास बंद, आई हैव टू चेंज फॉर माई बेटरमेंट, अभी नहीं तो कभी नहीं, आज से इस्तेमाल करना शुरू कर दो।